हाय। तो इस वीडियो में अपन एक डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो कि बहुत ही सही क्वेश्चन लगा मुझे। ना कि बहुत इजी है, ना कि बहुत एडवांस लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, जो कि हो सकता है बस तुमको एक लॉजिक बिल्डअप करना है। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि तुम हेडिंग देख पा रहे हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस बाय फ्लिपिंग जीरोस। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझाता हूं तुमको। क्या है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा है, ये दे रखा है एक एरे है जिसमें 110 सारे लिख रखे हैं तुमने, ठीक है ना। इसमें आइदर 1 होगा या जीरोस होगा, और ये एक एरे दे रखा है n साइज का, ठीक है। अब तुमको इसमें नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस निकालने जो कि मैक्सिमम हो, ठीक है। मैक्सिमम तो हो ही, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जीरो आ रहे हैं। लेकिन तुमको ये ऑथोरिटीज दे रखी है कि तुम कुछ जीरोस फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप का मतलब जीरो से 1 बना सकते हो, और वो कितने जीरोस बना सकते हो, वो m इज इक्वल टू 2, मतलब 3 4 कुछ भी दे रखा होगा। यहां पे जैसे मैंने m इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो कुछ जीरोस तुम फ्लिप कर सकते हो। उन फ्लिप करने के कारण जो मैक्सिमम 1 बनेंगे, सीक्वेंस ऑफ 1, वो कितने होंगे वो तुमको फाइंड आउट करना है। नहीं समझ में आया, बताता हूं। जैसे कि जीरोस वाला जो क्राइटेरिया दे रखा है ना, उसको भी साइड में रखते हैं। मैं पहले तुमको बताता हूं मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस कैसे फाइंड आउट करो। जैसे कि तुमको दे रखा है कि 1 1 2 कंसेक्यूटिव वंस है, फिर बीच में जीरो आ गया तो क्रॉस, मतलब अब कंसेक्यूटिव वंस है ही नहीं, फिर एक 1 है, ठीक है। फिर 1 1 1 3 कंसेक्यूटिव वंस है, तो मैक्सिमम 3 कंसेक्यूटिव वंस हुए, है ना। फिर 1 1 2 कंसेक्यूटिव 1 है, तो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस कितने हुए, 3 हुए। अब मैं तुमको बोलता हूं, तुम्हारे पास ये ऑथोरिटी है कि कुछ जीरोस तुम फ्लिप कर सकते हो। कितने जीरोस, 2 जीरोस। 2 जीरोस अगर तुम फ्लिप कर पाते हो तो कितने मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस का एक सीरीज बनेगा। ट्राई करते हैं, मैं समझाता हूं तुमको। जैसे कि यहां पे 4 जीरोस दे रखे हैं, मैं तुमको बोलता हूं तुम कोई भी 2 जीरोस फ्लिप कर सकते हो। मान लो मैंने ये 2 जीरो फ्लिप्स करे, ठीक है। अगर मैं इन 2 जीरोस को फ्लिप करता हूं तो यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे भी 1 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास मैक्सिमम कितने, 1 2 3 4 5 मैक्सिमम वंस का एक सीक्वेंस बनेगा। तो अपने पास 5 आया, ठीक है। उसके बाद अब मान लो इनको ना करके मैं इन दोनों को करता हूं। अगर इन दोनों को मैं करता हूं तो मैक्सिमम सीक्वेंस ऑफ 1 कितना बना, 1 2 3 4 5 6 बना, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ना करके इन दोनों को करता हूं तो मैक्सिमम वंस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, ये बने 7। अपन को क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस बाय फ्लिपिंग जीरोस, बाय फ्लिपिंग m जीरोस। m जीरोस मतलब 2 जीरोस। तो मैक्सिमम वंस कितने आ रहे हैं, 7। 7 वाला एक सीरीज जो बन रहा है वो हाईएस्ट बन रहा है, जो कि इन 2 जीरोस को अगर अपन 1 कर देते हैं तो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस 7 हो सकते हैं। समझ में आया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस कितने होंगे किसी एक एरे में जब तुम्हारे पास ऑथोरिटी है तुम m जीरोस फ्लिप कर पाओ, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन है, इसका तुमको कोड लिखना है। बस इसमें एक कंस्ट्रेंट ये है कि इसका कोड पूरा तुमको बिग ऑफ n में लिखना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होनी चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 होनी चाहिए। तुम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं यहां पे स्क्रीन पे विजिबल कर दूंगा, और इसी क्वेश्चन को मैंने GFG से ले रखा है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को फिर भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को पॉज करें, उसको समझे, खुद से ट्राई करें, लगभग 10 से 15 मिनट दे, कुछ लॉजिक बिल्डअप करे, ट्राई करे होता है या नहीं होता है, कोई नहीं, एक अपना ट्राई तो दे, खुद से रन करे, दिमाग में लॉजिक बिल्डअप करे, तब भी नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखें। क्योंकि मैंने भी इस क्वेश्चन को खुद को करने के लिए मैंने लगभग आधा घंटा दिया है, नहीं हुआ, उसके बाद मैंने सॉल्यूशन देखा था। आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा। कुछ लोग स्टक करे होंगे और कुछ लोगों ने तो इस क्वेश्चन को बना भी लिया होगा। जिन्होंने बना लिया बहुत सही, जो नहीं बना पाया कोई नहीं, एटलीस्ट तुमने ट्राई करा। कुछ लोगों से तो तुम आगे हो जिन्होंने नहीं ट्राई करा, तुमने 15 से 20 मिनट दिए इस क्वेश्चन को, वह चीज तुमको बताएगा कि तुमको ये सॉल्यूशन कैसे याद रहेगा। अगर जिसने भी ट्राई नहीं करा
तुमको हो सकता है क्वेश्चन समझ में आ जाए, लेकिन लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए तुम्हारे दिमाग में वो रहेगा नहीं। तो तुम क्वेश्चन को 10-15 मिनट दो, वो लॉजिक के आसपास घूमोगे, नहीं हो पाएगा, और जब सॉल्यूशन देखोगे तब वो जाके याद रहता है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये सिंपल सा फंडा है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है, ये कैसे वर्क करता है, लेकिन इसको देखने से पहले मैं एक बार तुमको समझाऊंगा ये कोड में क्या होता है। लेकिन उससे भी पहले मैं तुमको एक चीज बताना रहेगी, जो तुमको हो सकता है जिन्होंने सॉल्व किया होगा तब दिमाग में आया होगा, और शायद एग्री भी करोगे जो मैं तुमको बताऊंगा ये बात, कि जब भी तुम जीरोस फ्लिप करोगे ना, वो जीरोस फ्लिप तुम कंसेक्यूटिव जीरोस ही फ्लिप करोगे। क्या कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 4 जीरोस दे रखे थे, अपने पास था कि 2 जीरोस फ्लिप कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये जीरोस और ये जीरो, दो अलग अलग जीरोस जो कि कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं है, और तुम यहां और ये वाला तुम जीरोस फ्लिप कर दे रहे हो इन दोनों को छोड़ के। तो क्या 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 तो क्या होगा अगर तुम ये वाला जीरो और ये वाला जीरो 1 फ्लिप कर देते हो, तो इन दोनों में से बीच में लिंक टूट रही है, तो कंसेक्यूटिव 1 बनने के चांसेस कम हो रहे हैं। या तो ये कंसेक्यूटिव 1s मैक्सिमम होंगे या ये होंगे, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि तुम ये कंसेक्यूटिव जीरोस फ्लिप करते हो तो पूरा एक सीक्वेंस कंसेक्यूटिव होगा। अगर ये दोनों जीरोस फ्लिप करते हो तो ये पूरा सीक्वेंस कंसेक्यूटिव होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो कंसेक्यूटिव जीरोस है ना, उन्हीं को ही तुमको फ्लिप करना है। ऐसा नहीं कि तुम रेंडमली कहीं पे भी फ्लिप कर दो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक जहां से स्टार्ट होता वो ये था। आई होप कुछ लोगों ने ये क्रैक कर लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये भी डाउट रहा होगा कि बीच वाले जीरोस भी तो चेंज कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, अपन को कंसेक्यूटिव जीरोस ही चेंज करने हैं। उसके बेसिस पे ही अपन इसको सॉल्यूशन को डिराइव करेंगे कि सॉल्यूशन क्या कहना चाह रहा है। तो तुमको मैं एक बार इस क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशन से, मतलब मैं एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये कोड, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे दे रखे ये पूरा एक एरे, इसको मैं यहां लिखता हूं 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। एग्जैक्ट सेम है, यस। जैसे कि यहां पे मैंने पूरा अपना एरे लिख लिया है, पूरा के पूरा कॉपी कर लिया है। इस पे ये पूरा कोड कैसे वर्क करेगा वो एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर अपन कोड के थ्रू देखेंगे कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये तुम देख पा रहे हो कि ये पूरा एक एरे है, और अपन को दे रखा था कि अपन O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन को ये फाइंड करना है, ठीक है ना। और अपन को ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं लूप लगेगा, क्योंकि अपन को पूरा ट्रावर्स भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े खड़े अपन को सारे वंस मिल जाएंगे, एक बार तो अपन को जाना ही है पूरा। तो उसमें क्या करेंगे, अपन एक फॉर लूप लगाएंगे। फाइन, समझ में आता है इतना तो। और फॉर लूप लगाएंगे, उसमें भी अपन फाइंड आउट करेंगे कितने कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं। पहले तो वो सिंपल लॉजिक, जो नहीं कुछ भी होता है और कुछ होता है तो वो क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है ना। तो पहला 1 हो गया, ठीक है, काउंट 1, काउंट को तो 1 दे सकते हैं ना अपन। दूसरा 1 हो गया, काउंट 2, तीसरा 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करते हैं ना, अपन को ऑथोरिटीज कितनी है चेंज करने की, 2 है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, इस 0 को मैंने फ्लिप कर दिया, इस 0 को मैंने फ्लिप कर दिया, यहां पे मैंने 1 लिख दिया। अब मेरे पास कितने चांसेस बचे, अब मेरे पास 2 में से मेरे पास 1 ही बचा, ठीक है। काउंट कितना हुआ, यहां पे आने के बाद काउंट 3 हुआ, ठीक है। अगला गए 1 है, काउंट 4, अगला गए 0 है, एक और चांस है मेरे पास 0 को फ्लिप करने का, ठीक है। वो चांस गया, 0 को फ्लिप किया और काउंट को बढ़ाया 5। तो यहां तक तुम देख पा रहे हो कि अगर मैं 2 0 को फ्लिप करता हूं, जो कि मेरे पास मैक्सिमम ऑथोरिटीज है, तो मैक्सिमम 5 काउंट आ पा रहे हैं, ठीक है। अब जब अगला लूप 0 के लिए आएगा तब वो चेक करेगा
कि क्या मेरे पास मैक्सिमम जो ऑथोरिटी थी वो एक्सीड कर गई है क्या। तो अब जैसे कि तुम अब नहीं कर सकते जीरो, अब तुम्हारे पास चांस नहीं है इस जीरो को फ्लिप करने का। फाइन, तो इसको क्या करूँ, तो यहाँ पे काउंट 5 आ रखा था, ठीक है ना। अब मान लो मेरा कोई आंसर है कितने काउंट आ सकते हैं, उसमें मैं इस 5 को स्टोर कर देता हूँ कि भाई तुम यहाँ तक का काउंट तुम स्टोर कर रखो, ठीक है। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि इन दोनों को भी यूज़ करना है, लेकिन मैं यहाँ तक तो आ चुका हूँ। अब क्या मेरे को आगे जाने के लिए इस जीरोस को यूज़ करने के लिए मैं उनको बोल सकता हूँ ना कि मेरा तुमने जो ये यूज़ करा था ना जीरो, उसको अनफ्लिप कर दो, मतलब ठीक है मेरे को नहीं चाहिए, अब इसको हटा दो, अब मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है फाइन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि यहाँ से जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर में रखूंगा, एक और लेफ्ट पॉइंटर रखूंगा, मैं चेक करूंगा यहाँ पे क्या जीरो है, पहला नहीं है, ठीक है नेक्स्ट पोजीशन पे आ, क्या ये जीरो है, नहीं है, ठीक है नेक्स्ट पोजीशन पे आ, ये क्या जीरो है, हाँ है, ये वो वाला पॉइंटर है जहाँ पे ये जीरो है, ठीक है। क्या करूँ उसका मैं, तो यहाँ रुक जा, यहाँ पे आने के बाद जो तुम्हारा फ्लिप का काउंट है ना, ये तुम वापस जीरो से 1 कर दो और मेरे को एक और चांस दे दो, सॉरी 1 to 0 कर दो और मेरे को एक और चांस दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 0 हो गया वापस। अब जब ये 0 हुआ, अब ये आगे जा सकता है ना, हाँ। अब जब ये आगे जा सकता है क्योंकि ये एक यूज कर सकता है, तो इसको 0 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया। तो अब काउंट कितना हुआ, अब यहाँ वाले काउंट तो अपन पीछे छोड़ चुके हैं, ये वाला काउंट तो था ही, तो अपना काउंट कितना हुआ, अब जैसे कि ये पीछे का यहां तक तो छोड़ा है, तो ये वाला काउंट है, तो 3 तक हुआ, नेक्स्ट लूप 4, नेक्स्ट लूप 5, नेक्स्ट लूप 6, ये नहीं यूज कर पाएंगे, तो अपना काउंट यहां तक है, तो ये 6 है। अब जो 5 रख रखा है उसमें क्या 6 बड़ा है, हाँ, तो 5 को रिप्लेस कर देंगे 6 से, ये बेसिक सा लॉजिक है। फिर वापस वही आइट्रेशन, इसको आगे खिसकाएंगे, इसको 1 इंक्रीज करेंगे, लास्ट वाले 0 को जो 1 किया था उसको वापस 0 कर देंगे, तो ऐसे करके ये चलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसको एक बार मैं कोड से समझाऊंगा तब तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स ट्राई विद द कोड। तो कोड से समझते हैं कोड में क्या कहना चाह रहा है, कोडिंग इसकी क्या है, ठीक है ना। ये मैंने C++ में कोड कर रखा है, अगर किसी को और फॉर्मेट में चाहिए तो प्लीज कमेंट करें नीचे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाकी भी कोडिंग, ठीक है ना। तो ये कोड क्या है, यहां पे अपन को एरे दे रखा है, उसकी साइज दे रखी है, और ये मैक्सिमम m जीरोस कितने अपन फ्लिप कर सकते हैं वो दे रखा है, फाइन, ठीक है। अपन ने कितने 1 2 3 वेरिएबल बनाए, एक है फ्लिप का, एक है लेफ्ट पॉइंटर, एक है कंसेक्यूटिव वंस कितने हैं वो काउंट करने के लिए, और एक अंदर राइट भी चल रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 4 वेरिएबल है, ठीक है। फ्लिप क्या करेगा, फ्लिप देखेगा कि क्या ये फ्लिप 0 से मैक्सिमम 1 2 3 जब काउंट करे जो वो m तक पहुंच जाता है, वो है फ्लिप का यूज यहाँ पे, ठीक है ना। लेफ्ट तो तुमको मैंने बताया है कि लेफ्ट पॉइंटर, राइट जो है वो राइट पॉइंटर, इसकी विड्थ बताएगा कंसेक्यूटिव वंस की, एक लेफ्ट पॉइंटर चलेगा एक राइट पॉइंटर चलेगा, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कंसेक्यूटिव वंस है, वो अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और कंसेक्यूटिव वंस स्टोर करेगा कितने कंसेक्यूटिव वंस हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते ही एक फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप में int राइट इज इक्वल टू 0 पे मैंने डाल रखा है, जब राइट लेस देन n है, ठीक है, उसके अंदर लूप में जाएगा, फाइन, उसमें चेक करेगा कि क्या एरे में जब राइट पोजीशन 0 है, सबसे पहली पोजीशन राइट को मैं पॉइंट करता हूं, ठीक है ना। यहां पे लेफ्ट अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, लेफ्ट को भी मैंने 0 ही करा है, राइट जो है इसको मैं राइट दे दूं जो कि पोजीशन 0 पे है, ठीक है ना। क्या 0 पोजीशन पे उसकी वैल्यू 0 है, नहीं है, ठीक है। तो इस इफ लूप में तो जाना ही नहीं अपन को। फिर वाइल लूप चेक करते हैं, क्या फ्लिप ग्रेटर देन m है। अगर मैं m इज इक्वल टू यहाँ पे वहां पे
2 है, इसको मैं 2 देता हूं, तो क्या फ्लिप ग्रेटर देन 2 है? यहाँ पे 2 है क्या? फ्लिप तो 0 है, नहीं। तो ये वाइल लूप में जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है ना। वाइल लूप यहां खत्म हो रहा है, फिर फोर लूप यहां तक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कंसेक्यूटिव वन वेरिएबल इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कंसेक्यूटिव वन राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है? कंसेक्यूटिव वन का इन दोनों का मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो राइट कितना है? राइट अपने पास 0 है। लेफ्ट कितना है? वो भी अपने पास 0 है, प्लस 1, ठीक है। और कंसेक्यूटिव वन पहले कितना? 0। तो अब यहां पे इन सब का सम आ रहा है 1 और इसका 0, तो इसमें मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा, जो आंसर है 1। तो ये क्या कर रहा है मैं बताता हूं। तो ये क्या कर रहा है मैं बताता हूं। जैसे कि इसमें मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वन जो वेरिएबल है और राइट और लेफ्ट का शिफ्ट का बीच का डिफरेंस निकाल रहा है। समझाता हूं। जब अगर मान लो कि राइट यहां पे कहीं है और लेफ्ट यहां पे कहीं है, लेफ्ट यहां पे है और राइट मान लो यहां पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वो ये निकाल रहा है, ठीक है। और कंसेक्यूटिव वन क्या है? पहले से ही कुछ सीक्वेंस जो मैक्सिमम अपन ने फाइंड कर रखी है वो उसके अंदर स्टोर है। तो क्या जो नेक्स्ट अपन ने फाइंड करी है वो अगर उसमें स्टोर करना चाहते हैं तो क्या वो जो पहले से स्टोर है वो मैक्सिमम है? नहीं समझ में आया? मान लो कि कंसेक्यूटिव वन में 5 डाल रखा है, कुछ 5 कंसेक्यूटिव वंस का सीक्वेंस अपन ने फाइंड कर रखा है, वो अपन ने स्टोर कर दिया है। अब नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव वंस जो इन दोनों के बीच का लेंथ निकाला वो मान लो 7 है, तो इन दोनों में क्या 7 ग्रेटर है? वो ग्रेटर इसमें जाएगा, ठीक है। अब 5 की जगह वो 7 को स्टोर करेगा। तो ये बेसिक का लॉजिक है, ठीक है ना। ये तो हर किसी को समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अगर किसी ने एक बार भी खुद से कोड किया है तो अपन अभी यहां पे नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइटरेशन ऑफ फोर लूप कंप्लीटेड। रिटर्न अभी तक होगा नहीं क्योंकि वो फोर लूप को कंप्लीट करने के बाद ही होगा, है ना। हाँ, अब जब राइट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब यहां पे राइट इक्वल टू 0 था, एक लूप हो गया, ठीक है। जब राइट इज इक्वल टू 1 होगा, जब राइट इज इक्वल टू यहां पे है और ये 1 होगा, ठीक है। तो क्या उस पोजीशन पे 0 है? नहीं है, इस लूप में नहीं जाना है। वाइल लूप में क्या फ्लिप इज इक्वल टू ग्रेटर देन एम है? नहीं है, उस लूप में भी नहीं जाना। और इसका वही फाइंड आउट करो। तो कंसेक्यूटिव लास्ट में कितना इसमें स्टोर हुआ था? 1, और यहां से आंसर आ रहा है अपना 2। तो कंसेक्यूटिव में स्टोर हो चुका है 2 अपने पास, ठीक है। एक और लूप चले, r इज इक्वल टू अब हो गया 3। अब वो यहां पे पॉइंट कर रहा है, 2 हो गया, सॉरी, r इज इक्वल टू हो गया अब 2, ठीक है, जो लेस देन n है। फाइन, क्या उस पोजीशन पे 0 है इक्वल? हाँ, क्योंकि 0 ही तो है, हाँ है। तो अब मैं क्या करूं? फ्लिप इज इक्वल टू प्लस प्लस, मतलब फ्लिप प्लस प्लस, फ्लिप की एक वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, मैंने बढ़ा दी। क्या वो जो फ्लिप मैंने किया वो क्या मैक्सिमम हो गया? वो ग्रेटर देन m जो गिवन है अपने पास, ऑथोरिटीज जो है, क्या उससे बढ़ गया है? नहीं, क्योंकि 1 है ना, यहां पे 1 है तो नहीं बढ़ा, अभी भी छोटा ही है, तो वाइल लूप में तो नहीं जाएगा। फिर यहां पे कंसेक्यूटिव 1 जो अपन ने स्टोर कर दिया है वो 2 है, और यहां से वैल्यू यहां से जो आएगी वो 3 आएगी। तो अब जो कंसेक्यूटिव 1 में स्टोर होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो यहां पे 1 को फ्लिप कर दिया और 3 1 कंसेक्यूटिव हो चुके हैं। फाइन, इतना तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अपने पास एक अथॉरिटी थी जो अपन ने फिनिश कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपने पास एक और चांस बचा है, एक लूप और चलाया। अब राइट इज इक्वल टू, अब पोजीशन आ जाएगी 3 पे, ठीक है। क्या उस 3 पोजीशन पे वैल्यू 0 है? नहीं है, तो इस लूप में तो नहीं जाएगा। क्या वाइल में फ्लिप ग्रेटर देन m हो गया? नहीं हुआ, तो इस लूप में भी नहीं जाएगा। इस लूप, ये लूप क्या कर रहा है वो यूज में बताऊंगा, जब अभी आगे कोड में और रन करेंगे तब यूज में आएगा कि इस लूप में क्या हो रहा है। फिर वही बात कि कंसेक्यूटिव वंस कितने हुए वही फाइंड आउट करना है इसमें। तो अपने पास एक और इंक्रीज हो चुका है, तो कंसेक्यूटिव कितना हो गया है? 4 हो चुके हैं, क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव वंस हो चुके हैं, ठीक है। अब राइट का और वैल्यू बढ़ाते, राइट प्लस प्लस,
पोजीशन एट 4, क्या 0 है पोजीशन एट 4? हाँ है, यहाँ पे राइट की पोजीशन 4 है, यहाँ पे ठीक है 4 है, तो फ्लिप प्लस प्लस कर दिया, ठीक है प्लस प्लस कर दिया, तो फ्लिप की वैल्यू हो गई अब 2। क्या वह फ्लिप जो अपन ने करा वो ग्रेटर देन 2 है? जो गिवन 2 है, जो साइज जो अपन को मैक्सिमम जीरोस जो फ्लिप करने की ऑथोरिटीज है उससे ग्रेटर देन है? नहीं है, तो इस लूप का तो यूज नहीं करेंगे। फिर वापस से ये कंसेक्यूटिव 1 का मैक्सिमम फाइंड करके अपन उसकी वैल्यू बता देंगे। तो कंसेक्यूटिव 1s जो हो गए अपने पास कितने हो गए? 5। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 हो पा रहे हैं अपने पास, ठीक है, यहाँ तक तो अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव की वैल्यू 5 कैसे हुई? 4 था पहले, ठीक है ना, तो 4 था, अब राइट की पोजीशन अभी तक 4 पे ही है, तो 4, लेफ्ट की पोजीशन 0 है, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ये पूरा है 5, और इन दोनों में जो मैक्स है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेफ्ट की वैल्यू 0 कैसे है? क्योंकि अभी तक उसको कुछ भी टच नहीं करा, इनिशिएट 0 से ही करा था, अभी भी 0 है, लेफ्ट की पोजीशन अभी भी लेफ्ट है, राइट अभी तक इंक्रीमेंट हुआ है 4 तक, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या है? अब देखते कि जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि अपना जो m था वो दोनों 0 अपन ने इंक्रीमेंट टू 1 कर दिया है, ठीक है, तो अपना m जो है वो 0 हो चुका, और ये दोनों 0 अपन ने फ्लिप कर चुके हैं, 1 में यूज कर चुके हैं अपन ने, क्योंकि फ्लिप की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है, तो अपने पास जीरोस अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब कोई भी जीरोस अपन को 1 नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, लेकिन यहां पे एक और 0 आ रहा है, उसको अपन को फ्लिप करना बनता है, क्योंकि अपन को तो सारा यूज करना है ना, तो यहां पे 2 जीरोस फ्लिप करके जो कंसेक्यूटिव 1s बन रहे थे वो अपन ने कंसेक्यूटिव 1 वेरिएबल में डाल दिए। फाइन, नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट आइटरेशन पे, जब राइट एक और इंक्रीमेंट करेगा, राइट एक और इंक्रीमेंट करेगा, तो राइट की पोजीशन हो जाएगी 5, ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है ये इफ स्टेटमेंट, एरे राइट की पोजीशन जो कि 5 है, क्या वो इक्वल टू 0 है? हाँ है, तो क्या अगर फ्लिप प्लस प्लस कर दे, अच्छा क्या कर रहा है ये, फ्लिप की वैल्यू 3 कर दे रहा है, तो फ्लिप जो है वो यहां पे 3 हो जा रहा है, ठीक है, तो फ्लिप 3 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा बोल रहा है कि ये 0 भी फ्लिप 1 कर दे। अच्छा, तो अपन ने यहां पे अगर तुम देख पा रहे हो फ्लिप की वैल्यू अगर 3 है, तो 3 जीरोस अपन ने फ्लिप कर चुके हैं जो कि 1 हो चुके हैं, लेकिन अपन को तो 2 ही अलाउ थे, वो मैं मानता हूं 2 ही अलाउ थे, लेकिन अपन ने इसको 0 को 1 फ्लिप करने के बाद इसको कंसेक्यूटिव 1s में अभी तक काउंट कहाँ किया है? नहीं किया है, उसको तभी काउंट करेंगे जब अपने पास ये जो कंस्टेंट है जहां पे 2 ही 0 फ्लिप कर सकते हैं वो आए, मतलब यहां फ्लिप की वैल्यू 3 ना 2 हो, तब अपन जाके इन कंसेक्यूटिव 1s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितने कंसेक्यूटिव 1 है, ठीक है, लेकिन यहां पे तो अभी 3 है अपनी वैल्यू, तो अब क्या करें? तो अब क्या ये वाइल लूप काम आता है, वहां पे जैसे कि यहां पे दे रखा है फ्लिप की वैल्यू 3 है, जो m की वैल्यू जो कि m की वैल्यू फिक्स्ड थी, 2 वैल्यू थी, उससे ग्रेटर है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसके अंदर जाएगा, अब इसके अंदर जाएगा, क्या बोलेगा? इफ एरे लेफ्ट इज इक्वल टू 0, नहीं 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 नहीं, ये समझ में नहीं आया, ये क्या कहना चाह रहा है ये लूप, ठीक है, समझते हैं ये वाइल लूप क्या कह रहा है ना, इसको मैं समझाता हूं कि इफ एरे लेफ्ट इज इक्वल टू 0, क्या एरे लेफ्ट की पोजीशन जो है, जो कि यहां पे, क्योंकि लेफ्ट की पोजीशन 0 है, लेफ्ट की पोजीशन 0 है, क्या लेफ्ट की पोजीशन जो 0 है वो क्या 1 है? ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वाला लूप क्यों चला रहे हैं, उसको समझते हैं। अब यहां पे ये वाइल लूप कर क्या रहा है इसको समझते हैं। इसको अंदर से देखने से पहले मैं इसको समझाता हूं ये करना क्या चाह रहा है। जैसे कि यहां पे तुम देख पा रहे हो फ्लिप की वैल्यू 3 है, जो कि 3 0 को फ्लिप करना चाह रहा है, लेकिन अपन को तो 2 ही अलाउ है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया मुझे। तो अब क्या करूं? तो ऐसा बोलता हूं जो सबसे पहले वाला 0 फ्लिप करा था, जो कि ये, उसको अनफ्लिप कर दो, उसको 1 से वापस 0 कर दो, क्योंकि मेरे को एक और आगे वाला 0 लेना है, क्योंकि मेरे को अलाउ तो सिर्फ 2 ही है, तो मैं 3 लेके आगे नहीं जा सकता। तो अपन क्या करेंगे, इसको वापस से 1 से 0 बनाना है, 1 से 0 बनाना है, तो उसके लिए ये लूप क्या कर रहा है कि लेफ्ट से वापस से पीछे से आ रहा है, उस लूप को वापस से घुमा रहा है, जहां से स्टार्ट किया था वापस से स्टार्ट कर रहा है। तो उस वापस से स्टार्ट करने के लिए अपन को एक लेफ्ट पॉइंटर भी जरूरत होगा, राइट को वापस से यूज नहीं कर सकते, नहीं तो अपन इसकी पोजीशन खो देंगे।
इसलिए लेफ्ट की पॉइंट करने के लिए अपन ने लेफ्ट वेरिएबल लिया है जो कि 0 से वापस से स्टार्ट हुआ होगा, ढूंढते हुआ आएगा कौन सा पहला 0 था। फाइन, तो वापस से आइटरेट होगा, एरे लेफ्ट इज इक्वल टू क्या 0 है? नहीं है, 1 है। नहीं है तो इस लूप में नहीं जाएगा, नीचे लेफ्ट इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, नहीं है तो लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या ये वाइल लूप कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी भी ये फ्लिप ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू है, तो इसको लूप एक और बार चलाएगा। क्या एरे लेफ्ट इज इक्वल टू 0 है? नहीं है, 1 है, तो इस लूप में तो नहीं जाएगा, इफ के कंडीशन में तो नहीं जाएगा, लेफ्ट प्लस प्लस होगा, ठीक है। लेफ्ट इज इक्वल टू 2 पे आ चुका है और जिसकी वैल्यू 0 है, वापिस से लूप में जाएगा जहां की ट्रू वैल्यू है फ्लिप इज ग्रेटर देन m, और इफ एरे इज लेफ्ट इज इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो क्या करना है, फ्लिप को डिक्रीमेंट कर दे। तो फ्लिप की वैल्यू 3 की जगह अब वापस 2 कर दे, क्योंकि अपन ने इसको 1 0 जो 1 हो चुका था उसको वापस से अनफ्लिप कर दिया है, तो इसकी वैल्यू अब 3 की जगह हो चुकी है 2। अब अपनी कंडीशन फॉलो हो रही है क्योंकि अपन मैक्सिमम 2 0 को ही फ्लिप कर सकते हैं। फाइन, तो अपन ने ये वाला अनफ्लिप कर चुके हैं, अब यही 2 फ्लिप में आ रहे हैं, ये 2 फ्लिप में आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे को यहां तक समझ में आ चुका है। अब लूप एंड हो रहा है जिसमें लेफ्ट को ये वापस इंक्रीमेंट कर रहा है, तो लेफ्ट को इंक्रीमेंट करके ये यहां तक पहुंचाएगा, इसकी वैल्यू यूज नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन इसने लेफ्ट को इंक्रीमेंट 3 तक कर दिया है। अब वाइल लूप वापस देखते हैं, जहां पे फ्लिप की वैल्यू हो चुकी है 2, तो क्या 2 इज ग्रेटर देन 2 है? नहीं, तो ये इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब वापस से ये वाला मैक्सिमम वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कौन की वैल्यू जो है, जो पहले थी, जो कि 5 है, राइट की वैल्यू क्या है, राइट की वैल्यू 5 है और लेफ्ट की वैल्यू 3 है, इन दोनों में माइनस प्लस 1, तो कितना हुआ, ये पूरा हुआ 3। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो ये 3 कैसे आया कि अब जो लेफ्ट पॉइंटर है वो यहां पे है, तो अपन ने ये वाला 0 तो अनफ्लिप कर चुके हैं, तो वापिस से ये 0 बन गया, तो ये कंसेक्यूटिव 1 तो रहे ही नहीं, बीच में 0 आ गया, तो ये दोनों 1 भी काउंट नहीं होंगे, ना कि ये 0 काउंट होगा। अब अपन को ये 1 से काउंट होगा, तो ये 1 2 और 3, ये 1 2 और 3 ये जो वैल्यू है ना, ये कंसेक्यूटिव 1 से जो यहां आ रहे, जो कि 3 वैल्यू आ रही। समझ पा रहे हो कैसे आया? एक बार वापस से देखना पीछे जाके, अगर नहीं समझ में आया हो तो यहां पे वैल्यू 3 आ रही है जो कि 5 से तो मैक्सिमम नहीं है, तो अपन को जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 1 से वो 5 ही रहेंगे, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। फाइन, अब वापस से फॉर लूप को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट को इंक्रीमेंट करेंगे, देखेंगे क्या कि राइट की इस वाली पोजीशन पे जीरोस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। क्या फ्लिप इंक्रीमेंट हुआ है, फ्लिप ग्रेटर देन 2 है? नहीं है, ये वाला लूप चला नहीं, ये वाला भी नहीं चलेगा, वापिस से यहां पे आएंगे। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो, यहां पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, थोड़ा सा समझना कि कैसे मैं ये 3 वैल्यू स्किप करता हूं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि इफ वाला स्टेटमेंट जब 0 होगा, राइट पॉइंटर जब 0 होगा तब ये लूप चलेगा, लेकिन यहां पे ये 3 कंसेक्यूटिव 1 0 नहीं है, तो ये 3 बार तो ये स्किप हो चुका है, और यहां पे फ्लिप की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी जब तक फ्लिप ग्रेटर देन 2 नहीं है, तब तक ये वैल्यू तो नहीं चलेगी, ये वाला लूप तो नहीं चलेगा, तो ये वाला लूप इन 3 1 के लिए भी नहीं चल रहा है। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं ना कि राइट जब तक यहां पहुंचता है 7 8, तब तक तो ये लूप दोनों नहीं चले हैं, तब तक सिर्फ ये वाला लूप चला है, ठीक है। ये वाला लूप चला है, यहां लास्ट 8 तक ये लूप चला है, उसमें क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है कंसेक्यूटिव 1 की, वो देखते हैं। ओल्डर वैल्यू अपनी 5 है, राइट पहुंच चुका है 8, और लेफ्ट अभी भी 3 तक ही है, और +1, तो 8 - 3 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6, तो 6 ग्रेटर देन 5, हाँ, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस करके 6 की वैल्यू डाल देगा। फाइन, तो ये 6 कैसे आया उसको मैं बताता हूं तुमको। तो जैसे कि यहां पे तुम देख पा रहे हो कि अपना लेफ्ट यहां से काउंट हो रहा है, और ये 3 1 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो पहले 3 तो ये था ही, और ये 3 ये, तो टोटल लेंथ हो चुकी है कंसेक्यूटिव 1s की, वो हो चुकी है 6 हो चुकी है, और अपने 0 भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 2 0 यूज कर चुके हैं, फ्लिप इज इक्वल टू 2 है। फाइन, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। अब क्या करना है,
वापस से राइट को इंक्रीमेंट करना है। तो वापस से राइट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट की वैल्यू आएगी यहां पे जो कि 9 है। अब क्या राइट इक्वल टू 0 है? हाँ है। फ्लिप को प्लस करा तो फ्लिप की वैल्यू होगी 3। अब ये वाइल लूप चल जाएगा क्योंकि यहां पे वापस से इसकी वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वापस से इसको अपन को 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसको फ्लिप को 3 काउंट करवा दिया है तो अपने पास 3 जीरोस हैं जो 1 कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। ठीक है, पीछे के 2 हो चुके हैं, ये वाला अपना नया ऐड हुआ है। ठीक है ना, तो एक वाला जो बचा है ना, जो स्टार्टिंग का जो ये था, इसको अनफ्लिप करना होगा, वापस से 1 से 0 करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं अपन को, लेफ्ट पॉइंटर है उसको यहां पे लाना है और इसको अनफ्लिप करना है। तो वही कर रहा है ये वाइल लूप कि लेफ्ट पॉइंटर क्या इक्वल टू 0 है, अभी 1 पे है, इक्वल टू तो 0 नहीं है। तो नहीं है तो इसको तो यहां पे नहीं चलाएगा, लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेगा। फाइन, तो लेफ्ट पॉइंटर यहां पे आ चुका है ये 4 पे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। एक और बार चलाते हैं वाइल लूप। क्या लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू 0 है? हाँ है। तो फ्लिप को डिक्रीमेंट करना है। फ्लिप को डिक्रीमेंट करना है तो ये फ्लिप की वैल्यू हो चुकी है 2, फ्लिप की वैल्यू हो चुकी है 2 और लेफ्ट पॉइंटर को प्लस प्लस कर दिया है तो लेफ्ट पॉइंटर आ गया है 5 पे। तो अब क्या हो रहा है, अब वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि ये वैल्यू फॉल्स हो चुकी, क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, दैट इज फॉल्स। तो अब इस लूप से बाहर आएगा और वापस से एग्जीक्यूट करेगा मैक्सिमम। और यहां पे तुम देख चुके हो कि ये अनफ्लिप हो चुका है, ये वाला 0, इसकी वैल्यू अपन ने अनफ्लिप कर दी, वापस 1 to 0 कर दिए। तो ये कंसेक्यूटिव यहां पीछे के 1 है वो तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहां से काउंट करेंगे अब सारे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वापस यहां पे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा। तो कंसेक्यूटिव वंस की वैल्यू पहले क्या थी 6, अभी राइट का लोकेशन क्या है 9, लेफ्ट की वैल्यू क्या है 5, उसको माइनस किया +1, 9 - 5 दैट इज 4, +1 5। तो 5 तो 6 से ग्रेटर नहीं है, तो ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस नहीं होगी। ठीक है, अब वापस से आइटरेशन में जाएगा, वापस से राइट की इंक्रीमेंट होगी जो कि 10 है। ये अरे राइट इज इक्वल टू 0 नहीं है, वैल्यू 1 है। वाइल लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि फ्लिप की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट नहीं हुई, जो ओल्डर है वही रहेगी। वाइल भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो अब वापस मैक्स पे आ गए अपन। तो यहां पे मैक्स पे आ गए तो अपन ने लेफ्ट की वैल्यू तो चेंज नहीं करी, राइट की वैल्यू चेंज करी, जो कि 9 से हो चुकी है 10 और इसकी वैल्यू हो चुकी है 6। तो अभी भी ये रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि 6 ही है। फाइन, अब वापस राइट की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं जो कि 11 आ रही है। ठीक है, क्या राइट की वैल्यू इक्वल टू 0 है? नहीं है, तो फ्लिप इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वाइल लूप भी नहीं चलेगा। वापस से यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 की जगह 11 हो जाएगी क्योंकि 11 पोजीशन पे है, लेफ्ट अभी तक वही है। तो ये वैल्यू हो गई 7, ये वैल्यू 7 हो गई। अब लूप नहीं चलेगा और यहाँ पे ये वैल्यू कंसेक्यूटिव में 7 रिप्लेस हो चुकी है क्योंकि 7 इससे बड़ा है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये 7 कैसे आया उसको भी तो मुझे एक्सप्लेन करना है ना। तो मैं तुमको बताता हूँ ये 7 कैसे आया। जैसे कि अपन यहां तक तो पहुंच चुके थे, ये वाला 6 कंसेक्यूटिव तो था ही, लेकिन ये वाला अपन ने यूज नहीं कर रहे। अब यहां से लेफ्ट यूज हो रहा है, तो ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा है 7 कंसेक्यूटिव वंस। ये लूप खत्म हुआ, रिटर्न कंसेक्यूटिव वंस। तो ये आंसर है 7, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस बाय फ्लिपिंग 2 zeros। ठीक है, अब मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करी है, तब भी अगर तुमको समझ में नहीं आता तो एक बार रिवाइंड करके देख लो। अगर फिर भी तुमको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना कि यहां पे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो ये था मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस बाय फ्लिपिंग m zeros। ठीक है, तो ये उसका बेसिक लॉजिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुमको नहीं आता है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं है जो तुमने कभी नहीं पढ़ा है, सिंपल एरे है। बस ये कि ये कुछ लॉजिक है जो अपन को नहीं आता है, जो कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चल सके। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे तुम दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, लेकिन ये O ऑफ n में चलना चाहिए था, इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट था। बाकी ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें देखते हैं कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रही है। जैसे कि यहां पे तुम देख पा रहे हो 2 लूप चल रहे हैं, फॉर लूप और वाइल लूप।
फॉर लूप एन तक चल रहा है, वाइल लूप पता नहीं कहां तक चल रहा है, मैं बताता हूं कहां तक चल रहा है। लेकिन तुम देख पा रहे हो कि फॉर लूप एन तक चल रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो जहां तक यहां पे देख पा रहे हो कि फॉर लूप जो है वो 0 to n तक चल रहा है। फाइन, अब वाइल लूप को समझते हैं। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि वाइल लूप कर क्या रहा है, वाइल लूप ये कर रहा है कि वो 0 फाइंड आउट कर रहा है, लेफ्ट वाले पॉइंटर को मूव कर रहा है जब तक 0 नहीं आ जाता। तो वाइल कब तक मूव करेगा, जब तक फ्लिप की वैल्यू डिक्रीमेंट ना कर दे और जब तक उसको 0 ना मिल जाए। ठीक है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में सारे 1 हो और पीछे जीरोज हो। ठीक है, अब मैंने ये पीछे जीरोज क्यों लिए? क्योंकि जब तुम यहां तक आओगे और फ्लिप यहां पे करोगे, तीसरा वाला फ्लिप करोगे, थोड़ा सा इसको दिमाग में रन करके देखना कैसे ये चलता है। जब यहां पे तुम आओगे तो फ्लिप की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, लेकिन अपन को फ्लिप की वैल्यू 2 करनी है, क्योंकि जब 2 करेंगे तभी जाके वो कंसेक्यूटिव वंस फाइंड आउट करेगा। जब तक फ्लिप की वैल्यू 2 नहीं होती तब तक वो कंसेक्यूटिव 1 यहां पे फाइंड करने के लिए नहीं आएगा। तो उसको 2 करने के लिए लेफ्ट वाला पॉइंटर राइट की ओर दौड़ेगा। ठीक है, तो वो यहां तक शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो एटमैक्स अपन क्या बोल सकते हैं कि वो 0 to n जा सकता है, वो वाला पॉइंटर भी। वाइल लूप 0 to n चल सकता है। फाइन, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि n into n क्रॉस दैट इज n स्क्वायर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम देखो कि हर बार n बार नहीं चल रहा है, ये पूरा समेशन ऑफ ऑल द लूप्स, ये जो चल रहा है ना वो टोटल n बार चल रहा है। कोई भी एक पोजीशन पे तुम देखो, या तो वो पूरा n बार चल रहा है या फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में तुमने देखा था कि व्हाइल लूप पहले यहां तक चला, फिर यहां तक चला, फिर यहां तक चला। तो मैक्सिमम या तो बीच में 2 टाइम्स चला, फिर 2 टाइम्स चला, फिर 1 टाइम चला, ऐसे कुछ चला। तो ये कुछ हर बार n बार नहीं चल रहा है, ये उसके टुकड़ों में चल रहा है। अगर इनका तुम सम करते हो तो एटमैक्स n आता है या n से कम आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको n into n, n क्रॉस नहीं बोलेंगे, इसको n plus n बोलेंगे, दैट इज n plus n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2n। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुमको पता ही है कि जब कांस्टेंट हो तो उसको बाहर रिमूव करके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n है। अगर फिर भी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में डालना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और रही बात यूज्ड स्पेस की, तो जैसे कि तुम यहां देख पा रहे हो, मैंने कोई भी ऐसा अरे यूज नहीं किया है जिसको मुझे n टाइम यूज करना पड़े उसकी स्पेस के लिए। यहां पे वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं जो कि सिंगल वैल्यूज ले रहे हैं, तो स्पेस भी अपना O of 1 ही रहेगा। तो जो भी इसके कंस्टेंट थे इस क्वेश्चन के वो मैंने फॉलो कर रहे थे। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें पसंद आया होगा। अगर तुमको ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों में डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालें, मैं अगला वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।